13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जब 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से सीधा हमला किया तो दुनिया भर में तनाव बढ़ गया। इससे एक तरफ युद्ध का डर पैदा हो गया, लोग भय में आ गए कि क्या हम किसी तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। इस हमले के बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य दूतावास पर किए हमले का जवाब था। दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को हमला हुआ था। इसमें ईरान के 2 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। ईरान के मुताबिक यह हमला इजराइल की ओर से किया गया था और इजराइल पर हुआ उसका हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसके पास अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरान की सरकारी मीडिया ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से बताया कि हमला शनिवार रात हुआ। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के सशस्त्र सुरक्षा बलों का एक यूनिट है। हालांकि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है उससे इजराइल को खास नुकसान नहीं हुआ और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 99% मिसाइलों को और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल को अमेरिका, जॉर्डन और ब्रिटेन से भी मदद मिली, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को माफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट की बैठक में जानकारी दी कि इस हमले का सामना करने के लिए रक्षात्मक प्रणालियां तैनात की गई हैं और समय पर ईरान को उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसे में समझते हैं कि आखिर ईरान ने इजराइल पर यह हमला क्यों किया और दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह क्या है। तो इन दोनों देशों के बीच रिश्ते की जटिलता को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1948 में इजराइल राज्य का निर्माण हुआ था। तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। बात 1979 की। तब तक इजराइल और ईरान के संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। उस दौरान आयतुल्ला खोमानी की तथाकथित इस्लामी क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल की। सत्ता संभालने के बाद 1979 में आयतुल्ला खोमानी ने ईरान को इस्लामी गणतंत्र लागू किया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के रक्षक और खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करने लगा। इजराइल अमेरिका का सहयोगी था और ईरान ने इजराइल के साम्राज्यवाद को नकारने की नीति अपनाई। फिलिस्तीन के प्रति ईरान के नेताओं में सहानुभूति यहाँ से जो पैदा होने लगी वो अब तक बने हुए है। इसके बाद ही आयतुल्ला की सरकार ने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया गया और तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया गया, क्योंकि खोमानी भी फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ थे और उस समय अलग फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करके PLA कर रहा था। ईरान की नई सरकार फिलिस्तीन को बढ़ावा दे रही थी और इजराइल के खिलाफ विरोधी रवैया अख्तियार की हुई थी। ईरान के कई नेता फिलिस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण लेने लगे। जब ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ दिए और उसकी नीतियां फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ होने लगी, तो धीरे धीरे इजराइल को यह एहसास हुआ कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब उसके निशाने पर थे ईरान और उसके सहयोगी देश। अब दोनों देश मौखिक तौर पर एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने इजराइल के गुस्से को भड़का दिया। दरअसल ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहाद समूह ने ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास को उड़ा दिया था। इसमें 29 लोगों की मौत हो गई। इससे कुछ ही समय पहले हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी गई। इस हमले के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसके परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकने को इजराइल ने अपना लक्ष्य बना लिया। 2011 में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। उस समय सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था, जो दोनों देशों में टकराव का एक और कारण बन गया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने यह बताया कि ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश की और इसके लिए विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना को समर्थन देने के लिए पैसा, हथियार और ट्रेनर तक भेजे गए। ये सुनते ही इजराइल के मन में खतरे की घंटी बज गई और वो चौकन्ना हो गया। इजराइल का मानना है कि उसका पड़ोसी सीरिया उन मुख्य रास्तों में से एक है जिसके जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और उपकरण भेजा जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकी गुट माना जाता है। ये लेबनान का सबसे बड़े चरमपंथी और कट्टर शिया आतंकी संगठन है, जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था।
हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहे। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए। इजराइल समझता है कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद करके उसे इजराइल पर हमला करने के लिए उकसाता है। इस तरह अलग अलग कारणों से ईरान और इजराइल के बीच अक्सर वार प्रतिवार चलता रहा है। 2021 में ओमान की खाड़ी में इजरायली जहाजों पर हमले हुए। इसके लिए इजराइल ने ईरान को दोषी ठहराया। वहीं ईरान ने इजराइल पर लाल सागर में उसके जहाजों पर हमले का आरोप लगाया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके जवाब में गाजा में इजरायली सेना ने कार्रवाई शुरू की। ईरान खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया। उसके बाद दुनिया भर में इस बात पर चिंता जताई गई कि कहीं ईरान और इजराइल सीधे न टकरा जाएं। बीते शनिवार तक, जब तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया था, तब तक सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी। विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर दोनों देशों के मध्य बीच बचाव करके मामले को शांत नहीं किया गया तो पहले से चल रहे 2 विश्व युद्ध के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।